जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने सत्य के लिए अपना पूरा राज्य खो दिया, अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया, खुद श्मशान में नौकर बन गया, और जब उसकी पत्नी अपने मृत बेटे की लाश लेकर सामने खड़ी थी तब भी उसने नियम नहीं तोड़ा। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, यह सनातन धर्म के सबसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की वास्तविक कथा है। ऐसी कथा जिसे सुनकर आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आखिर कौन था वो राजा जिसने भगवान और अर्षियों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सत्य के लिए इंसान कितना सह सकता है। कथा को बिना स्किप किए पूरा सुनने से आपका जीवन बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। उनकी प्रजा उनसे बेहद प्रेम करती थी क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। कहा जाता है कि अगर हरिश्चंद्र ने एक बार वचन दे दिया तो फिर प्राण चले जाए, लेकिन वचन नहीं टूटता था। उनकी पत्नी थी तारामती और पुत्र था रोहितशवा। पूरा राज्य सुखी था, लेकिन देवताओं और ऋषियों के मन में एक प्रश्न था, क्या सच में कोई इंसान हर परिस्थिति में सत्य का पालन कर सकता है? तभी महर्षि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक रात राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में विश्वामित्र को अपना पूरा राज्य दान कर दिया। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा यह सिर्फ सपना था, लेकिन तभी महर्षि दरबार में आए और बोले, राजन, आपने अपना राज्य मुझे दान दिया था, अब अपना वचन निभाइए। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कोई भी राजा अपना राज्य कैसे छोड़ सकता था? लेकिन हरिश्चंद्र ने बिना एक पल सोचे अपना मुकुट उतार दिया और पूरा राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विश्वामित्र बोले, दान के साथ दक्षिणा भी देनी होगी। अब हरिश्चंद्र के पास कुछ नहीं बचा था, न धन, न सेना, न महल। फिर भी उन्होंने कहा, मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। इसके बाद शुरू हुआ वो दौर जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। राजा अपनी पत्नी और छोटे बेटे को लेकर काशी पहुंचे। कई दिनों तक भटकने के बाद भी उन्हें धन नहीं मिला। अंत में मजबूर होकर उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व को एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। सोचिए, एक राजा जिसकी आज्ञा के बिना पूरे राज्य में पत्ता तक नहीं हिलता था, आज अपनी पत्नी और बेटे को बेच रहा था। लेकिन फिर भी दक्षिणा पूरी नहीं हुई। तब हरिश्चंद्र ने खुद को एक चांडाल के हाथों बेच दिया जो श्मशान का काम करता था। अब वही राजा जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठता था, श्मशान में शवों का कर वसूलने लगा। दिन बीतते गए और एक दिन भगवान ने उनकी सबसे बड़ी परीक्षा ली। उनका छोटा बेटा रोहिताश्व जंगल में फूल तोड़ने गया। तभी एक विषैले सांप ने उसे काट लिया। कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। तारामती अपने मृत बेटे को गोद में लेकर रोती हुई श्मशान पहुंची। और किस्मत देखिए, वहां पहरेदार के रूप में स्वयं राजा हरिश्चंद्र खड़े थे। पति पत्नी की आंखें मिली, लेकिन हरिश्चंद्र का चेहरा पत्थर जैसा शांत था। उन्होंने भारी आवाज में कहा, श्मशान का कर दिए, बिना अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तारामती रोते हुए बोली, स्वामी, हमारे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन हरिश्चंद्र जानते थे, अगर आज नियम तोड़ दिया तो जीवन भर का सत्य टूट जाएगा। तब तारामती ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के रूप में देने की कोशिश की। उस क्षण धरती कांप उठी, देवता रो पड़े और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। वे बोले, राजन, बस आपकी परीक्षा समाप्त हुई। आपने सिद्ध कर दिया कि सत्य और धर्म के लिए इंसान सब कुछ त्याग सकता है। तभी देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए। उन्होंने रोहिताश्व को पुनर्जीवित कर दिया। पूरा आकाश सत्य की जय से गूंज उठा। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिला, लेकिन उस दिन से उनका नाम अमर हो गया। आज भी जब कोई सत्य और वचन की बात करता है तो सबसे पहले याद आते हैं राजा हरिश्चंद्र, क्योंकि धन, शक्ति और राज्य तो कई लोगों के पास था, लेकिन सत्य के लिए सब कुछ खो देने का साहस सिर्फ हरिश्चंद्र के पास था। कथा का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। हरे कृष्ण।